वंदना जी बार बार वंदना, वंदना जी बार बार वंदना। अरहंत जी की वंदना, सिद्ध जी की वंदना, अरहंत जी की वंदना, सिद्ध जी की वंदना। आचार्य के चरणों की बार बार वंदना, आचार्य के चरणों की बार बार वंदना। वंदना जी बार बार वंदना, वंदना जी बार बार वंदना। उपाध्याय जी की वंदना, साधु जी की वंदना, उपाध्याय जी की वंदना, साधु जी की वंदना। पांचों परमेष्टि की बार बार वंदना, पांचों परमेष्टि की बार वंदना जी बार बार वंदना, वंदना जी। चैत्य जी की वंदना, चैत्यालय जी की वंदना, चैत्य जी की वंदना, चैत्यालय जी की वंदना। जिन धर्म के चरणों की बार बार वंदना, जिन धर्म के चरणों की वंदना जी बार बार वंदना, वंदना जी बार। जिन आगम जी की वंदना, जिन वाणी जी की वंदना, जिन आगम जी की वंदना, जिन वाणी जी की वंदना। नवदेवता के चरणों की बार बार वंदना, नवदेवता के चरणों की वंदना जी बार बार वंदना, वंदना जी। आदि प्रभु की वंदना, बाहुबली की वंदना, आदि प्रभु की वंदना, बाहुबली की वंदना। पारस प्रभु के चरणों की बार बार वंदना, पारस प्रभु के चरणों की वंदना जी बार बार वंदना, वंदना जी बार बार वंदना। ज्ञान सागर की वंदना, विद्या सागर की वंदना, ज्ञान सागर की वंदना, विद्या सागर। परंपराचार्यों की बार बार वंदना, पवित्राचार्यों की बार बार वंदना। वंदना जी बार बार वंदना, वंदना जी। बड़े पार्षद भगवान की जय। 1000 चंद्रपुर भगवान की जय। 1000 भगवान महावीर स्वामी की जय। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। दौसांग वाणी माता की जय। गुरुनाम गुरुआचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। समय साधु साहित्य कमलों महाराजों की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। महाराज की जय। शुद्धियों की बात चल रही है। आहार शुद्धि की हमने बात की। एक शुद्धि और बाकी है, चित्त शुद्धि। उस विषय में एक कथा के साथ अगर कोई बात करे तो पूरी बात होती है। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक जंगल में एक मुनि महाराज, ध्यान रखना, जितने भी, तो प्रवचन अलग है फिर भी इस बीच में दे रहा हूं, जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उन्हें जो केवल ज्ञान प्राप्त होता है वो वृक्ष के नीचे ही होता है। किसी महल अटारी या पहाड़ नदी किनारे उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। केवल ज्ञान प्राप्त होगा
बोधि प्राप्त होगी, चाहे वो गौतम बुद्ध को प्राप्त हुई हो, चाहे किसी अन्य संतों को देखना, वो ऐसे कभी छतों के नीचे तिरपाल टांगकर, प्लास्टिक लगाकर, वाटर प्रूफ होकर, एसी के अंदर ज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं। न आप स्वीकार कर पाएंगे, न हम दे पाएंगे। तो वो मुनि महाराज एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। देखा होगा कहीं भी संतों की फोटो बनती है तो कुंद कुंद भगवान किसी वृक्ष के नीचे बैठे हैं और ग्रंथ लिख रहे हैं। अन्य संतों को देखोगे तो वृक्ष की चबूतरा बना है, उस पर बैठे हैं, उस भक्त लोग प्रवचन सुन रहे हैं। और नीति में भी लिखा है, सुविधा से प्राप्त हुआ ज्ञान कठिनाई में चला जाता है। और कठिनाई से प्राप्त ज्ञान कठिनाई में तो जाता नहीं, सुख में भी नहीं जाता। तो वो संत बैठे थे, मुनि महाराज बैठे थे, प्रवचन उपदेश चल रहा था। सारे भक्त आए और अपने अपने शक्ति के अनुसार व्रत लेके चले गए। एक भक्त और बैठा था वहां, जिसको आप लड़ैया बोलते, हिंदी में हमारे यहाँ लड़ैया बोलते हैं, आप मराठी में क्या बोलते पता नहीं। जो लड़ता नहीं फिर भी उसको लड़ैया बोलते। बेचारा शेर आदि बड़े जानवरों का वो उच्छिष्ट खाया हुआ ग्रहण करता है, लड़ता नहीं। लड़े जो लड़ लेते उसके बाद ग्रहण करता, फिर भी उसको लोग लड़ैया बोलते। शियार, होशियार, एक सियार था, उसने भी व्रत लिया। व्रत क्या लिया? बिना शर्त लिया। हमारे यहाँ व्रत लिए जाते हैं सशर्त, दिन में नहीं खाएंगे, रात में नहीं खाएंगे, सुबह नहीं खाएंगे, शाम को नहीं खाएंगे, इतने बजे तक खाएंगे, उतने बजे तक नहीं खाएंगे, घर की छूट, बाहर की छूट, बीमारी की छूट, छूट में लूट, लूट और लूट खसोट, उसमें भी लूट खसोट होती है। उसने व्रत लिया, बेशर्त लिया, और लेने के बाद पता है परीक्षा, क्लास में गए तो परीक्षा शुरू। आप क्लास में बैठे, परीक्षा किसकी होगी? जो स्कूल में आएगा, जो बाजार में घूम रहा है, स्कूल में लॉन में घूम रहा है, उसकी परीक्षा तो होती नहीं। जिसने एडमिशन लिया नहीं उसकी परीक्षा थोड़ी होती। हम दूसरे उद्देश्य में भी ये शेर बोलते हैं, कविता, गिरते हैं से सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटने के बल चलता। अरे गिरेगा तो वही जो चलता है, जो चलते ही वो क्या गिरेगा? जो नियम लेगा उसकी परीक्षा होगी, जो संकल्प लेगा उसकी परीक्षा होगी। तो वह परीक्षा की घड़ी आ गई। चातुर्मास में उसने प्रवचन सुना होगा जंगल में, क्योंकि साधुओं को प्राप्त करने का, पकड़ने का एक ही साधन है चातुर्मास। ठंडी में कहाँ घूम रहे, बरसात में कहाँ घूम रहे, और वो जंगलवासी मुनि महाराज, उस समय कोई टेलीफोन, मोबाइल, व्हाट्सएप है, अनाउंसमेंट, पेपर, पंपलेट, बैनर, पोस्टर थोड़ी छपते थे जैसे आज हमारे में छपते। उसके बाद भी लोगों को पता नहीं चलता महाराज जी आ गए कि चले गए। खबर वो होती है, पत्रकारिता का कानून है, खबर वो है कि एक कुत्ते ने आदमी को काटा, ये खबर नहीं। एक आदमी ने कुत्ते को काट लिया, ये खबर है। साधु अगर गांव में आए तो खबर नहीं बनती। अगर कोई आदमी, मान लो कोई साधु ने खबर, कपड़े पहन लिए या पहना दिए, तो खबर पेपर में बड़ी में आएगी, ऐसा हो गया। दीक्षा ली, उसकी खबर नहीं मिलेगी। संलेखन समाधि की खबर नहीं मिलेगी। खबर किसकी मिलेगी?
बड़ी बड़ी हेडिंग में आएगा, फिर जी टीवी और फलानी टीवी और दिस, जहां देखो पूरे पेपरों में यही आएगा कि मुनि महाराज ने कभी साल की खबर आएगी पेपर में, आई कभी फलानी फलानी खबर, देखो अभी आप पढ़ रहे हो ऐसा। तो बेचारे जंगल में, इसलिए उसने बरसात में व्रत लिया हुआ, ठंडी बीती, ठंडी का अच्छे से निकल गई इसकी। अब आई गर्मी, गर्मी को उसमें लगी प्यास, तहान लाग गई, क्या मनता तहान लाग गई, तो उसको प्यास लगी। और कहते हैं कि जब लड़ैया की मौत आती तो शहर की ओर भागता है। तो बेचारा जंगल में इधर उधर ढूंढता रहा, नदियां सूख गई, तालाब सूख गए, सब सूख गए। तो कहाँ पहुंचा? बढ़ते बढ़ते शहर की ओर आ गया। शहर की ओर आया तो एक जगह देखी, वहां पानी दिखाई दिया। उसको बोलते हैं बावड़ी, मराठी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। विहीर और कुआं का मतलब, बावड़ी अलग है और कुआं अलग है। कुएं में रस्सी से पानी खींचा जाता है और विहीर में सीढ़ियां लगी होती है, नीचे उतर के पानी पीते हैं। ये बावड़ी को, कितने विशाल हृदय के लोग हुआ करते थे पहले, कितना परिश्रम, कितना व्यय, पैसा लगाना, परिश्रम लगाना, समय लगाना। हमने अपने जीवन में नाते पोते में एक बावड़ी देखी है, लगता है इस कोने से लेकर वो कोने तक की होगी जो आपका पंडाल लगा है। इतनी बड़ी बावड़ी, इतनी बड़ी बावड़ी। वहां से पूरे गांव को पानी सप्लाई होता है। अपने यहाँ जो स्विमिंग पूल बनते हैं ना, स्विमिंग पूल से भी बड़े, स्विमिंग पूल पर तो छोटे रहते हैं आजकल, वो बहुत बड़ा भारी, थोड़ा सा पंडाल से थोड़ा 1-2 फुट कम होगा, लेकिन इससे कम नहीं होगा हमारे ख्याल से। वो सिर्फ इसलिए बनाई जाती थी कि जिन लोगों के हाथ में डोरा बाल्टी नहीं है, ऐसा राहगीर अगर रास्ते में आए तो वो पानी शुद्ध पी सके, छान के बिनछानी डाल सके, इसके लिए बावड़ी बनाई जाती थी। उन राहगीरों के लिए, उन पशुओं के लिए कि जो पशु अपने हाथ में बाल्टी डोरा लेकर नहीं चलते, तो वो पानी कैसे पिएंगे, उनकी प्यास कैसे बुझेगी। तो उन पशुओं की प्यास बुझाने के लिए बावड़ी बनाई। राजस्थान में रानी की बावड़ी वगैरह पुरातत्व के अंतर्गत बहुत पुरानी चीज रखी गई है। अब उसमें और क्या उपयोग होता था उस जमाने में मुझे नहीं पता, लेकिन इसका एक ही उपयोग है, होता है ठंडक रहती होगी, जो बैठते होंगे शांति से रहते हैं, एक तरह से आपके तलघर जैसा हो गया, उसमें जगह बनी है तो उसमें बना ली, तो वो बैठते हैं, मीटिंग वगैरह करते होंगे राजा महाराजा लोग। तो गोपनीय स्थान हो गया, अगर कोई नहीं है, ऊपर से कोई आ नहीं सकता, नीचे से कोई आएगा नहीं, ऊपर चौकीदार बैठे हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन उसका मूल उद्देश्य तो सिर्फ यही है, जहां पर ऐसे नाते पोते में बनी, उसमें तो कुछ ऐसा नहीं है, बस सीधी सीधी नहर, स्विमिंग पूल जैसा बना है, अच्छी लंबी सीढ़ियां लगी हैं। अब क्या हो गया? कुआं, कुआं भी छोटा कुआं होता जा रहा है, इतना छोटा होगा, ट्यूबवेल, पाइप के जैसा कुआं। अरे उसको कुआं क्या कहते हैं? जिसमें बाल्टी नहीं जाती है, जिसमें बिनछानी नहीं डालती है, जिसमें बाल्टी पलटती नहीं है, वो कुआं नहीं हो सकता। कम से कम कुआं दोनों हाथ को फैलाने बराबर तो हो जाए। अरे दोनों हाथ नहीं फैला सकते, कम से कम आधा हाथ फैलाने बराबर हो जाए, इतना तो होना चाहिए, जिसमें बाल्टी पलट सके। 2 फुट 2.5 फुट आज की भाषा में बोले तो 2-2.5 फुट से तो चौड़ा कम होना नहीं चाहिए, जिसमें बाल्टी पलट सके। तो ऐसा उसने विहीर बावड़ी बनी, वो बेचारा गया वहां, प्यासा था, नीचे उतरता गया, उतरता गया। उतरने के बाद उसने पानी नहीं पिया,
ऊपर आ गया, फिर नीचे जाए, फिर ऊपर आए, फिर नीचे जाए, फिर ऊपर आए। जिसको तुम सियार बोलते हो वो होशियार निकला। उस होशियार सियार ने पानी नहीं पिया और मर गया, लेकिन पानी नहीं पिया। तुम होते तो क्या करते? हाँ, तो यही जो फिर प्रायश्चित दे रहे महाराज से। हमने जय तो भर कही थी कि हम रात कर गए थे, अब थोड़ी कही थी कि पानी न पिए, जब थोड़ी बोली थी कितनी शर्तें दिखाती हो। रात्रि भोजन के त्याग का मतलब होता है सूर्य उदय के 2 घड़ी बाद से लेकर, अथवा ऐसा बोले पहले, सूर्य अस्त के 2 घड़ी बाद से लेकर सूर्य उदय के 2 घड़ी बाद तक गृहस्थ का भोजन नहीं करने का नाम है रात्रि भोजन त्याग। और भोजन का मतलब 4 प्रकार के त्याग। 4 प्रकार के त्याग का मतलब 1 ड्रॉप वाटर भी अंदर नहीं लेंगे। एक महिला आई मेरे पास, वो आचार्य के पास नहीं गई प्रायश्चित देने, मेरे पास प्रायश्चित देने आई। आचार्यों के पास जाना चाहिए प्रायश्चित देने, लेकिन अब वो क्या सोचते हैं कि अगर कोर्ट के बाहरी काम हो जाए तो काय को अंदर कोर्ट में जाओ, है ना। तो मेरे पास आई, महाराज जी मेरे तो रात्रि जल का त्याग है, तो सूखी गोली को ढक सकता है। अरे मेरा धन्य प्रभु, अरे सूखी और गीली का सवाल ही नहीं उठता है। कुछ भी नहीं ग्रहण करने का नाम है, कुछ भी ग्रहण करने का नाम मतलब ऐसा नहीं करने, थूक भी नहीं को ढक सकता। थूक का मतलब नहीं है, अपने ऊपर से जो बाहर से लिया गया है उसको नहीं लेना, इसका नाम है भोजन। अब वो भोजन नहीं है, थूक आदि है, लार है, ये भोजन नहीं है। तो ऊपर से कुछ नहीं लेना, कहने का मतलब सिर्फ ये था। तो अब बाहर से आपको कुछ नहीं लेना, मतलब पानी भी नहीं लेना, दूध भी नहीं लेना, दवाई भी नहीं लेना, चाटने वाली चीज नहीं लेना, अन्न को नहीं लेना, फल को नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना। ये कहलाता कुछ भी नहीं लेना। बीमारी में भी नहीं लेना, स्वस्थ दशा में भी नहीं लेना, बाहर भी नहीं लेना, भीतर भी नहीं लेना। ये शर्त नहीं चलाना। हमारे नजर उतारते लोग, है ना, नजर लगती नहीं लगती कोई प्रसंग अलग है, घर की, बाहर की, देखने वाले की, सुनने वाले की, खावे की, पिए की, जैसी नजर लगी उतर जाए। तो ऐसी शर्त नहीं लगाना, घर की अलग, बाहर का नियम अलग है। तो उस व्यक्ति ने कुछ नहीं नियम किया। रात्रि भोजन का त्याग का मतलब सूर्य अस्त के 2 घड़ी पहले से लेकर सूर्य उदय के 2 घड़ी बाद तक। ये श्रावकों का, मुनि महाराज का सूर्य अस्त के 3 घड़ी पहले से लेकर सूर्य उदय के 3 घड़ी बाद तक कुछ नहीं लेना। सूर्य उदय के 3 घड़ी बाद हम हाल को निकल सकते, ध्यान रखना, सावधान रहना, किसी भी दिन आ जाऊंगा। और सूर्य अस्त के 3 घड़ी पहले तक कभी भी 4 बजे 4:30 बजे निकल सकते मुनि महाराज। अभी गर्मी ठंडी के हिसाब से देख लेना। और गर्मी घड़ी से नहीं चलता हमारा हिसाब, हमारा तो सूर्य अस्त को गोला जो दिखता है, तो गोला गिरा उसके साथ उसके 3 हिस्से हो सकते, बस दिखना, अर्ध और पूरा निकलना, बस इतना ही हो सकते 3 हिस्से। उसमें 1-1.5 मिनट का अंतर फर्क पड़ सकता बस। कोई ने निकलने को सूर्योदय मान लिया, कोई ने आधे आधे को माना, कोई ने पूरे निकलने को माना, बस इतना ही अंतर हो सकता और कुछ नहीं। इसलिए अधिकांशतः सहमति 20 तक की हुई। आधा सूरज भी निकलेगा तो सूर्योदय हो गया। इसलिए सूर्योदय की फोटो में देखने आप, आधा फुट सूरज निकला हुआ दिखते हैं, पूरा दिखाया कम दिखते हैं, आधा सा निकल गया तो उसे किरण बता देते हैं। तो ऐसा उसने नियम लिया और पानी नहीं पिया, रात्रि भोजन का त्याग था उसका। अब ये बताओ, सूर्योदय तो था, रोशनी थी, फिर भी उसने वो पानी क्यों नहीं पिया? बोलना नहीं, बोले सो फंसे। समझो, एक सियार, पंचम गुण स्थानवर्ती, एक जानवर, एक पशु, एक एनिमल्स, एक ढोर, गाली बकते आप, ढोर, पशु, जानवर है। उस ढोर ने, उस पशु ने, उस जानवर ने, उस त्रियंच ने
सूर्य प्रकाश होते हुए भी बावड़ी के नीचे गया और बिना पानी पिए आ गया, पानी पिए बिना आया और यहां तक आया, मरण पर्यंत तक आता गया और मर गया, मर के देव हो गया। आप आहार जल शुद्ध बोलते हो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध बोलते हो। क्या है आपका आहार जल शुद्ध? ऐसा 4 मंत्र बोले, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध, गीले कपड़े सुखा दिए और पहन लिए तो हमारी शुद्धि हो गई। और वो कछु भी सामान लाया उसको कूट पीस के रख दिया और क्या बोलते हैं, कुएं के पानी में उसको कपड़े में गीला करके ऐसे अंगोच दिया, शुद्धि हो गई। ऐसी शुद्धि कहलाती क्या? आचार्यों ने लिखा है तत्वार्थ में, आलोकित 5 भोजनानि पंच, हिंसा के दोष में क्या आता है? यदि वह भोजन, जहां भोजन बना है, जहां भोजन रखा है और जहां भोजन किया जा रहा, इन तीनों में सूर्य का प्रकाश आना चाहिए, आलोकित। उन स्थानों पर सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। बाहर तो सूर्य का प्रकाश था, लेकिन जहां बावड़ी में उसे पानी पीना था, उस बावड़ी के अंदर अंधेरा था, इसलिए उसने पानी नहीं पिया उस सियार ने। ना तो उसने प्रायश्चित की समस्या रखी, ना तो उसने संकल्प विकल्प रखे, न शर्तें लगाई, मात्र और मात्र मेरा रात्रि भोजन का त्याग है, तो उसने भोजन दे। और आप क्या करते हैं? आपके रसोई घर कैसे हैं? आपका त्याग कैसा है? ये सीखने की बातें हैं। आजकल लेटरिन बाथरूम इतनी बड़ी बनेगी कि लोटपोट हो जाओ, इतनी बड़ी लोटपोट, बड़ी बड़ी 20-20 फुट की, 15-15 फुट की, जितने में एक फैमिली रह जाए उतने उनकी लेटरिन बाथरूम के लिए। और किचन 6x6 का, 8x8 का, 7x4 का। अरे क्या है, किचन है, किच है। और आजकल वो एग्जॉस्ट लगाते हैं, वो हवा को बाहर निकालने के लिए, जो धुआं के निकालने के लिए चिमनी बनाते हैं, पूरा कमरा पैक, जहां से रोशनी आ रही उसी तरफ से लगाते हैं और इतनी सी रोशनी, फिर लाइट जलाएंगे। यहाँ महिलाएं मंदिर में आती है, पहले पंखे में बटन दबाते, फिर बाद में भगवान को द्रव्य चढ़ाती है। इतना विस्तृत कमरा बैठा है, इतनी खुली जगह है, तब भी उनको पंखा की जरूरत पड़ती है। और घर में 4 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे उस कमरे में कैसे घुसी रहती है, हमको ये समझ नहीं आती। उधर फिर पंखा और कूलर और गर्मी नहीं लगती उनको। ऐसी हवा होनी चाहिए, ऐसी रोशनी होनी चाहिए कि सुबह 6 बजे से लेके शाम 6 बजे तक अपने यहाँ के हिसाब से, जहाँ इससे हमारा जितने भी प्रवचन होंगे वो सूर्य के उदय अस्त से, मतलब उसको घड़ी और उससे नहीं। 4 बजे तो उधर आप चले जाओगे आसाम तरफ, तो उधर का सिस्टम अलग है। इधर कच्छ तरफ चले जाओगे, राजकोट तरफ चले जाओगे, तो वहाँ का घड़ी अलग चलती है। हमें इससे मतलब नहीं है। सूर्य उदय के समय से लेकर सूर्य अस्त के समय तक आपके कमरे में हमें रोशनी या कृत्रिम प्रकाश नहीं करना पड़े। ऐसे खिड़की दरवाजे बनाओ। दूसरी बात यह है कि खिड़की दरवाजे ऐसे बनाओ कि आप उन्हें बंद कर सको, तोड़ना तो नहीं है, संभव होता ना। आपको ठंड लगती है, हवा बहुत आ रही है, पानी बहुत आ रहा है, आप उसकी व्यवस्था कर सकते हो। प्लास्टिक लगा दो, पुट्ठी लगा दो, पटिया लगा दो, कपड़े बांध दो, जो करना कर लो। जब लगे तो आप खोल सकते हैं, लेकिन अभी आपको गर्मी लग रही तो क्या दीवार तोड़ोगे सुबह शाम? ऐसा संभव है क्या? इसलिए विस्तृत दरवाजा, और जिस तरफ से रोशनी आती है उस तरफ फिर वो एक और पटिया बना देते हैं, लाफ्टर जिसको बोलते हैं आप, वो नहीं बनाना चाहिए। वो लाफ्टर बनाने से ही सारी रोशनी कम हो जाती है। आजकल का वास्तविक जगह पे क्या है, जितना ऊंचा दरवाजा रहता है, दरवाजे के ऊपर चौतरफा
ऐसी बॉर्डर खींच देंगे, उसके ऊपर खिड़की या लाफ्टर बना देंगे। अब 6 फुट की ऊपर से रोशनी नहीं आती, रोशनी जो आती है बहुत ऊंचे से नीचे गिरती है। आपको कमरे में रोशनी दिखेगी, लेकिन हम जैसे मुनि महाराज जब पहुंच जाएंगे तो खड़े होने के बाद कुछ नहीं दिखता। ये अंजलि में ऐसा, फिर ऐसे ऐसे करके देखना पड़ता है। छुल्ला केला कारिकाएं जो बैठ के आहार करते, ब्रह्मचारी लोग या आप लोग करते, तो आपको तो रोशनी मिलेगी, लेकिन हम साधुओं को खड़े होकर नहीं, फिर हमको तो फिर पट्टे पे भी खड़े कर देते ना आप लोग, ऊंचे वाले तो और हो जाते हैं ऊंचे हमारे। और हम जैसे महाराज तो थोड़ी छोटे हैं, और बड़े महाराज वाले ऊंचे वाले हो जाते तो उनको तो और दिक्कत हो जाती। इसलिए ऊपर खिड़की बने, दरवाजा कहीं बने, खिड़की ऊपर बने तो नीचे तक प्रकाश आता है। ये कहलाती है क्षेत्र शुद्धि। ऐसे वास्तु बनाओ। हम बालाघाट में थे, एक भाई साहब के यहाँ गए थे, वो नाम तो मुझे याद नहीं है, क्या करें 24 तीर्थंकर के नाम याद हो गए तो दूसरे का याद नहीं होता। तो ऐसी रसोई थी, ऐसी लंबी, ये हाल है ना ऐसा, इतने में बैठक, वहाँ डाइनिंग और वहाँ किचन, और किचन के बाजू में एक कमरा था, तो उधर में बर्तन मांजने की सिस्टम थी। आगे बगीचा था, पीछे कमरे थे, जो क्यों जाना अंदर चले जाओ, ऐसे के ऐसे, बस खूब बढ़िया कांच लगा है। अगर पूरे कमरे में कुर्सी टेबल कुछ अलग कर दो या बैठा दो तो बिल्कुल थिएटर जैसा हो जाए। 25-50 लोग बैठ से, कितनी भी डाइनिंग लगा दो, प्रवचन कर लो, फिल्म देख लो। और उधर वो बड़ी LCD बहुत क्या कहलाती, 52 इंची, 55 इंची, वो भाई वहाँ से चौके में से देख रही है उसको, सब लोग बैठे देख रहे हैं। आप जो पार्टीशन करके जो छोटे छोटे कमरे बना रहे थे, फिर ऐसा नहीं, ऐसा वास्तुशास्त्र लगना चाहिए। और मैं एक बात बता देता हूं आपको, और दूसरे समाजों के नाम लेके BMLO उनका घर देख के आप बता सकते हो, उनका पर्दा देख के बता सकते हो फलानी समाज का घर है, पर्दा घर के बाहर। और अगर जैनियों की रसोई, जैनी का घर है, मैं बता सकता हूँ, उनकी रसोई देखना, और रसोई में खिड़की जो जहां से रोशनी आ रही है, खिड़की जाली के ऊपर जितना सामान टंगा हो, समझ जाना इस जैनी का घर है। भाइयों को कोई जगह नहीं मिलती, वो जहां से रोशनी आनी थी उसी रोशनी में मंजन टंगा होगा, उसमें ब्रश टंगे होंगे, उसी में साबुन की दानी टंगी होगी, उसमें सब कुछ टंगा होगा, समझ जाना उसी में झरिया चमीटा जो टंगा, समझना जैनी का रसोई है। खिड़की दरवाजे हम तुम्हें सामान टांगने के लिए बनाए कि वो रोशनी के लिए बनाए, हवा आने के लिए बनाए। लेकिन जैन महिलाओं को जगह ही नहीं मिलती संसार में, कहीं वहीं टांगने को मिलती है। तुम देख लेना तो कहीं भी चले जाओ। तो रोशनी पर्याप्त, ऐसी बिल्कुल खुली रोशनी, ऐसे रसोई घर तैयार होना चाहिए। सब वो इंजीनियर ने ऐसा बना दिया, वास्तुशास्त्र से ऐसा बना है। वास्तुशास्त्र के पहले धर्मशास्त्र को ख्याल करो, फिर वास्तविक शास्त्र को ख्याल करो, फिर वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र को कब मैं निषेध नहीं करता हूँ, भगवती आराधना आदि ग्रंथों से लेकर आज तक के ग्रंथों में कहीं ना कहीं रूप में किसी न किंचित मात्रा में उसका ये भगवती आराधना और ये कल्याणकारक आदि ग्रंथों में इसका उल्लेख है। इससे सिद्ध होता है कि वास्तुशास्त्र नाम की कोई चीज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जैसे कहा था कि ये हमारा सीधा हाथ चलता तो पॉकेट कहाँ बनेगा, बाएं हाथ तरफ, क्यों कहा थी बाएं हाथ तरफ, है ना। और हम उसको इसलिए भी लगाते कि दिल से लगाए रहते, रोड पैसे अपने दिल से लगाए रहो, चिट्ठी पत्री घूमने जाए ऐसे हाथ रख के लो दिल से, जिनका दिल बैठ जाता है, इसलिए हमको बाएं हाथ पे रख देते हैं। अब लेकिन जिसका बाएं हाथ चलता वो क्या करेगा, ऐसा बनाएगा, ऐसा नहीं बनेगा, फिर उसका जेब कहाँ बनेगा, दाएं हाथ तक। ये वास्तविक शास्त्र है, वास्तुशास्त्र नहीं, यही वास्तविक शास्त्र है कि बाएं हाथ, हमारा हाथ अधिकांशतः सीधा चलता है इसलिए पॉकेट बाएं में बनने लगा, लेकिन जिसका बाएं हाथ चलेगा उसका वास्तविक शास्त्र ये है कि दाएं में पॉकेट बनाओ। अब आग्नेय कोण उस कोने में है और गेट यहाँ पर पश्चिम मुखी है। अब जाओ घर से उधर तक अंदर 60 फुट 40 फुट, या तो दिन भर दरवाजे खुले रखो या बार बार आके बंद करो, चालू करो, फिर कोई आया फिर कोई गया,
अधिकांश महिलाएं 2-3-4 घंटे सुबह से या शाम से रसोई घर में निकालती हैं, इसलिए वास्तविक शास्त्र ये है कि गेट के आसपास ही रसोई घर बनाओ, तो जहां बनाना उधर बनाओ। और जो लोग कभी कभी आते हैं, वो खास करके रात में आते हैं, किसको फुर्सत है दिन में अपने काम धाम करेंगे तो वहाँ बैठने आएगा कोई सुबह 2:30 बजे 3 बजे 1:30 बजे सुबह 8 बजे, और आ भी गया तो खा यार 10 बजे आए, आप भी नहीं आएगा घर से, शाम को पहुंच जाएगा तो तुम कहोगे अंतु करने आ गया, ये बताओ अंतु के टाइम आए, मतलब इनको खिलाओ पिलाओ, तो आदमी कब जाता है? रात में, इसमें कोई विकल्प नहीं हो। जो रात में आने वाले अतिथि हैं उनको उजेले वाली जगह, और जिस दिन में आने वाले अतिथि उनको अंधेरे वाली जगह। धन्य प्रभु आपकी बुद्धि, क्या कहें, ये कैसा वास्तुशास्त्र है? जो दिन में आने वाले अतिथि, इनको भी अतिथि बोलते ना, उनके लिए अंधेरे वाली जगह, और जो रात में आने वाले उनके लिए बड़ी दिन वाली रोशनी वाली, उसमें पर्दा लगा, और फिर बात करेंगे पर्दा लगा के बंद कर लो, ये कोई देख रहा बाहर से, फिर उसके लिए अलग से पर्दा लगा है। इसलिए हम एक बात जानते हैं, किचन आपकी कला से छोटी भी हो सकती है, लेकिन किचन अगर छोटी है तो डाइनिंग भी बड़ी हो, लगकर हो, और किचन में और डाइनिंग में बाकायदा पर्याप्त उजाला हो कि हमको भोजन अंधेरे में देख के या लाइट जला के नहीं खाना पड़े, नहीं बनाना पड़े। हम ऐसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते हैं कि महाराज जी हमने तो छत पे रख के बना दिया भोजन रोज उजेले में और आप खा लो, तो फिर उद्दिष्ट के त्याग का मतलब क्या हो? ये तो पक्का होगा, पक्के रूप में होगा कि तो महाराज जी के लिए बना है, क्योंकि तुम तो अंदर अंधेरे में खाते हो, ये तो महाराज के लिए होगा, छत पे बना दिया, उधर कमरे में बना दिया, फिर लग दिया, ये तो फिर उद्दिष्ट हो गया। और उद्दिष्ट के बाद हमारी स्वीकृति और होगी, महाराज जी ऐसा चलेगा, हाँ चलेगा, बना दो बेटा, हम तो खा जाएंगे, क्योंकि हम तो भूखे ही हैं, हम तो 24 घंटे में आहार करना है, तुम तो जिस बार खाते हम तो एक ही बार खाते, तुम तो जहाँ बना के दे दो हम खा लेंगे। ऐसा भोजन अगर किया तो फिर उद्दिष्ट क्या कहलाता है? आचार्यों ने उद्दिष्ट की परिभाषा कैसी कैसी लिखी, उसको लिखा अन्य मति, किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी भोजन बनाओ, वो भोजन भी उद्दिष्ट है। तो ऐसा नहीं, आप जैनी की रसोई ऐसी हो, आपका भी रात्रि भोजन का त्याग है, रात्रि भोजन का त्याग है, और अगर आप रात्रि भोजन त्याग करना भी चाहते नहीं है, वर्तमान में आप त्याग करना चाहते हैं, तो आप या मध्यमास मधु के त्यागी भी हैं, तो मध्यमास मधु के त्यागी हैं, तो अंधेरे में बना भोजन रात्रि भोजन का दोष लगता है। अंधेरे में भोजन किया हुआ तो आपको त्रस्त जीवों के घात का दोष लगता है। इसलिए भोजन जगह कैसी होना चाहिए, क्षेत्र शुद्धि क्या कहलाती है रसोई की, कि जहाँ पर अब क्या करते हैं लोग, क्षेत्र शुद्धि का मतलब क्या सिखा रखा है अपन को? हाँ महाराज जी जहाँ पड़गान करने करते हो ना, उधर घास नहीं होना चाहिए, उधर ऐसा नहीं होना चाहिए। घास की चिंता है, घास की चिंता नहीं, मराठी मध्ये का घास म्हणतात, घास टाकून दिया, घास टाकून दिया, घास टाकून दिया। घास मतलब ग्रास, उसको ग्रास को घास बोलते हैं आप मराठी में बिगाड़ के, और हम घास उसको बोलते हैं जो हरियाई होती, चारा भूसा, उसको काटते हैं। तो साधु आ रहा है तो उसको पड़गान में घास नहीं होनी चाहिए, चीटी नहीं होना चाहिए, ये भी क्षेत्र शुद्धि है। और इसीलिए हमारे यहाँ एक आहार की व्यवस्था में एक व्यवस्था और दी गई, अगर क्षेत्र शुद्धि नहीं है या हो सकती है तो आप पहले पड़गान कहीं कर लीजिए, कुलिया में, छोटी सी गली में, फिर आंगन में ले जाइए, वहां परिक्रमा लगाइए, फिर पर्ची में ले जाइए, बारजा बरामदा, उसमें बैठा लिए मुनि महाराज को, उनके पाद प्रक्षाल कीजिए, पूजा कीजिए। अब रसोई घर में ले जाओ, फिर वहां पर भोजन कराइए, 4 स्टेप में, 3 स्टेप में। पड़गान कहीं मतलब आमंत्रण, जिसको हे स्वामी अत्रो 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, खड़ा कर लिया आपने, इतना काम हो गया। अब चलिए महाराज जी हमारे आंगन में चलिए, वहीं परिक्रमा लगाएंगे, यहाँ पर जगह नहीं अनुकूलता। अब पड़गान हो गया, फिर परिक्रमा कहाँ होगी? आंगन में। अब बरांडा पर्ची है, वहाँ बैठा दिया, वहाँ पाद प्रक्षाल हो गए, पूजा हो गई।
उच्चासन में कोई कुर्सी पे बैठ सकता, पाटे में बैठ सकते हो। अब आप चौके में रसोई में ले जाइए, वहां मुनि महाराज को उच्चासन देकर भोजन करा सकते हैं, ऐसे कोई आपत्ति नहीं। तो वो क्षेत्र शुद्धि अगर घास आदि की है तो चलेगी, जीव राशि है तो मतलब है अंदर हो जाएगा, चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन उस क्षेत्र शुद्धि की आप चिंता करते हो तो जहां भोजन बना है, कदाचित जिसका भोजन से संबंध है, जिसका मेरे शरीर से, मेरी आत्मा से, मेरे परिणामों से संबंध है, उसकी चिंता आप नहीं करते। फिर क्या करते हैं? छत पे बना दे महाराज जी, बरांडे में लगा दे चौका, बना दिया अंधेरे में, अंधेरे से उठा के थाली वाली उठाए, सब पूरी टेबल लिस्टेड, और फिर झूठ के लिए एक तो ऐसा कुकर लगा के रख दिया, गैस रख दी, सिलेंडर लगा के रख दिया, कदाचित गैस पर रख दी, सिलेंडर लगा ही नहीं, दिखाने को महाराज जी यहीं बनाया, यहीं बनाया है। और हमने देखा, अरे हमने कहा कैसे बनाया भाई आपने, यहाँ तो कुछ गीला सूखा कुछ दिख ही नहीं रहा, ऐसा कैसे हवा में बन गए सब। एक जगह ब्रह्मचारिणी जी क्या, नाम नहीं लेता, गंजवासोदा की बात है, वहाँ हम चले गए, उन्होंने बताया महाराज जी यहाँ ऐसा, वो उधर हमारा ऐसा है, इधर हमने बनाया। अच्छा, मैंने देखा थोड़ा सा घोर घर के, मैंने यार भाई गजब की बात है, मैं उठा चला आया। तो फिर बाद में वो रोते धोते आए, मैंने से पूछने लगे, मैंने क्यों क्या हो गया? कहने लगे, हमने कहा भाई देवों का बना आहार तो नहीं ग्रहण करते हैं। कहने क्या, नहीं हम ही लोगों ने बनाया। हमने ऐसा कैसे बनाया यार, गीला नहीं, सूखा नहीं, कुछ सामान इधर उधर रखा नहीं, ऐसा सब जमा जमा सा रख रहा, ऐसे कैसे बन गया आपका सामान? देखो, इसी को बोलती है वचन शुद्धि। जो जैसा है उसको वैसा खाओ। ये वचन शुद्धि नहीं रही, बनाया वहां, उठा के यहाँ से जमा दिया दुकान जैसे, है ना, जैसे होटलों में रहता ना, बनता कहाँ, ध्यान रखना, होटल का भोजन कभी देख लेना, होटल में बनता कहाँ है, उधर जाओ, टेबल पे जो पोछा वोछा लगाते रहते हैं, बढ़िया क्राकरी वैकरी रखते हैं, वो तो ठीक है। उल्की फुल्की के ठेले मालूम कौन लगाते हैं? जिनके सबसे संसार में कोई काम नहीं बनता, वही फुल्की उल्की के ठेले लगाते, ध्यान रखना। चना चिरौंजी जो बेचते हैं वो कौन बेचता है भैया? जिनको कुछ काम नहीं बन सकता वही सबसे आखिरी काम है। फिर बोले भैया चाय की दुकान, पान की दुकान, या चाट की ठेले, या पड़पड़ी, उनके घर जाके देखना वो कैसे जीते हैं, कैसे मरते हैं, कैसे रहते हैं, और कैसे उनके बाल बच्चे रहते हैं, देख लोगे ना। खाना हमको तो जैनियों की समझ नहीं आता, जैनी आदमी बाहर का खाना खा कैसे लगता है? यहाँ तो बताता कि नीचे की परैया ऊपर नहीं हो, ऊपर की परैया नीचे हो, इधर हाथ धो लिया, उधर ऐसा कर दिया, तूने हाथ धो के पहुंचा नहीं, ऐसा कर दिया। वो दूसरे का काम नहीं, एक भाई का काम दूसरी भाई को पसंद नहीं आता, वो कैसे तुम्हारे से बाहर बच्चे खा लेते उसके। तो ये है त्रस हिंसा का घात होता है। बात कर रहा हूं रात्रि में बना भोजन त्रस जीवों के घात का है। जहां सूर्य के प्रकाश नहीं उसमें त्रस जीवों का घात है। त्रस जीवों का घात का मतलब 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीवों की हिंसा। तुम आलू प्याज के त्याग की बात करते हो, आलू प्याज के त्याग में, आलू प्याज में सिर्फ 1 इंद्रिय है, 1000 नहीं अनंत हो, अनंत के बाद भी हो 1 इंद्रिय है, त्रस नहीं है और कभी नहीं होते। आलू में नीला वो केसर घोल दिया, सिंदूर लगाया और उसमें बिलबिलाते जीव दिख गए, वो योनि उत्पत्ति स्थान तैयार करके तुमने जीव किए, उसमें स्वयं में जीव नहीं है, वो 1 इंद्रिय ही है, 1 इंद्रिय है, 1 इंद्रिय ही है। चाहे अनंत कायक हो, अनंत जीव हो, वो उसकी व्याख्या में फिर बाद में कभी करूंगा कि कौन अनंत कायक है कौन नहीं है, जीव कांड पढ़ लेना। तो बात कर रहा अभी चित्त शुद्धि की कि हमारी रसोई घर कैसा होना चाहिए, पर्याप्त प्रकाश हो, पर्याप्त ऊंचाई हो और पर्याप्त जगह हो, ऐसा रसोई घर बनाओ और ऐसा भावना बनाओ कि हमारे यहाँ 4 मुनि महाराज भी आ जाए तो पड़गानो है। ध्यान रखना, जब तक तुम्हारा घर रहेगा, जब तक तुम जिंदा रहोगे, जब तक तुम्हारे बाल बच्चे जिंदा रहेंगे, तुम्हारे अंदर एक ही भावना रहेगी, हमारे 4 साधु भी आ जाए तो उन्हें आहार करा सकता हूँ। इसका मतलब नित्य प्रति तुम 4 साधु के आहार का पुण्य लूट रहे हो। हमारे तो 2 नहीं आ जाने तो फिर क्या कर रहे हो? तो इसका मतलब हुआ तुम संकुचित भावना से हो। तो कहीं तू आ गए तो हम क्या कर, ये कोई 2 नहीं लाओ, 2 नहीं लाओ, तो हमारे यहाँ जब व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है, ऐसा बोलते ना, 2 नहीं लिया ना, 2 भारत नहीं पड़ता नहीं ना, हमारे यहाँ व्यवस्था ही नहीं है। अरे ये बोला हमारे तो 4 साधु आ जाएंगे तो भी व्यवस्था, इतनी बड़ी जगह भाई, इतनी बड़ी रसोई, देखो अलग कर दो टेबल कुर्सी, 4 साधु बैठ जाएंगे, 50 आदमी बैठ जाएगा। इसलिए कहते हैं कि पहले लोग दीवार उठा के घर बनाते थे,
अब घरों के बीच में दीवार आ रही, कट 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 कट, इतनी रसोई इतनी बड़ी। ऐसा मत बनाओ, अच्छी फैलती दीवार। दरिया दिल बनो, दायरे दिल नहीं। दायरे दिल नहीं, दरिया दिल बनो, विशाल हृदय। तो बात कर रहा था आज चित्त शुद्धि की। अपने रसोई घर हमने कुछ नियम बनाए थे, हम लोग के नियम सहयोग से पालन होते हैं। और मैं अभी भी इस बात पे तैयार हूँ कि जहाँ बड़ी समाज है, जहाँ पर हम रह सकते हैं, तो वहाँ पर जिन घरों में अंधेरा होता है, जिन घरों में रोशनी नहीं है, हम उनके यहाँ जाते हैं। और जाते तो तभी जाते जब पहले नियम करवा लेते कि हम 4 महीने 6 महीने और हमारे रहते रहते रसोई घर सुधर जाएगा। हम मंदिर नहीं तोड़ते, घर में तोड़ते। घर सुधारो आप पहले, मंदिर तो बाद में सुधार, घर सुधार लो। तो आप घर का ऐसा नक्शा बनाओ, ऐसी डिजाइनिंग करो, इंजीनियर को वैसा बताओ कि हमको रोशनी वाली जगह चाहिए, बड़ी चाहिए, विस्तृत चाहिए, सब कुछ चाहिए। आप जो आपको नक्शा बनाना बनाओ फिर। अगर ऐसा रसोई घर आपका है, तब आप मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध, ऐसा कोई सब। और इसमें कुछ नहीं करना है, ये महिलाओं को खास करके थोड़ा सा हड़ताल करनी है। वर्धा नगरी भगवान महात्मा गांधी और विनोबा जी की सत्याग्रह कर दो कि आज से हमारा रोटी के भोजन का त्याग। हम तो अंधेरे में भोजन बना के खिलाएंगे नहीं, तुम तो भोजन जैसे भी बने, हम तो छोटी सी कुटिया में रह लेंगे, बड़े घर में भी रह लेंगे, लेकिन हम रोशनी वाले घर में रहेंगे और मंदिर के पास वाले घर में रहेंगे। 2 ही शर्त है हमारी, बाकी कोई शर्त नहीं। अब हमको बुला रहे हैं 2 किलोमीटर चलो, 4 किलोमीटर चलो। अरे यहाँ से भग के वहां चलेगा क्या? यहाँ पे लोग नहीं रहते क्या? नहीं, वहां गाड़ी जाती, घोड़ा जाता है, कुत्ता रहता है, कुत्ता रह सकता है, गाय नहीं रह सकती, गाड़ी नहीं रह सकती, भैया नहीं रह सकता। ऐसा घर बनाओ कि जो मंदिर के पास हो, रोशनी वाला हो, जिसमें विस्तृत विशाल रसोई घर हो। ऐसी रसोइयाँ बनाएंगे तो क्षेत्र शुद्धि कहलाएगी, और तब आपका आहार जल शुद्धि कहलाएगा। मात्र ऐसा मंत्र बोल देने से मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि है, ऐसा बोल देने मात्र से वो आहार शुद्ध नहीं होता। शुद्ध हो तो शुद्धि बोलो, तब कहलाती वचन शुद्धि। वचन शुद्धि की भी बात करें तो ये वचन शुद्धि है कि आपकी अगर रसोई शुद्ध हो तो शुद्धि बोलो, नहीं तो मत बोलो, मत तैयार करो। बोल दो महाराज जी सिर्फ गर्म पानी है आपके लिए। कोई मुनि महाराज आपको नाराज होने और डांटने और मारने वाले नहीं है कि आपने ऐसा भोजन क्यों तैयार किया, हमें बस बुला के पानी भर पिला दिया। तो जलपान तो करा रहे हैं ना, जलपान। आप बोलते ना आइए जलपान के लिए हमारे यहाँ, हो जाएगा जलपान, हो जाएगा। शेष बात है फिर कभी आपके लिए। आज इतना ही कि हम एक सियार से, होशियार से एक बात सीख ले कि हमारे घर में अगर अंधेरा है तो उस अंधेरे घर में भोजन करना रात्रि भोजन का दोष है। और जिनके भी रात्रि भोजन के त्याग हैं, वो रात्रि भोजन का पालन नहीं, रात्रि भोजन के त्याग का पालन नहीं हो रहा अगर वहाँ अंधेरे में कृत्रिम प्रकाश में भोजन बनाया जाता है। और दूसरी बात है, एक कोशिश करो कि हमारे लग रहे बैंक लिख देते कि 7 से 5 इतने बजे से इतने बजे, हमारे बनाने नहीं पड़े किसी के लिए। जिसको आना है हमारे घर में भी आए तो सोच समझ के अभी, अब फलाने के घर में जा रहे हैं, उधर खाने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो चुपचाप बैठ जाओ, क्योंकि उधर तो खाना मिलते नहीं। वो एक अलग कंडीशन है, वो एक अलग बात है। लेकिन पहले हम खुद सुधरें, तब हम दूसरों को सुधार सकते हैं, दूसरे के लिए नियम कानून लगा सकते हैं। तो सेकंड स्टेप की बात है। फिर भी हमारे घर की रसोई घर कैसा होना चाहिए, इसकी जवाबदारी खास करके महिलाओं की है। हम बोले महिलाएं हैं, हम जाते हैं बच्ची को देखने के लिए, बच्ची को देखने के लिए लड़के घर देखते हैं तो पहले देख लो भैया उसके घर में। अरे हम नहीं करना अपने बच्चे की शादी। लोग जैसे आजकल टाइल्स बदलने लगे हैं, सीढ़ियाँ बदलने लगे हैं, फर्नीचर बदलने लगे हैं, ऐसे रसोई घर में भैया हमारे यहाँ लड़की की शादी क्यों नहीं हो रही, लड़के की शादी क्यों नहीं हो रही, हमारे रसोई घर ठीक नहीं। इसलिए हमारे आए थे लड़के वाले, वो बोल गए उनके यहाँ रसोई घर अच्छी नहीं, इतने पे भी रसोई घर अरे क्या अब बोलते ना, अरे यार उनका तो कच्ची लगी है इसलिए हमने फर्श लगवाई है, हमें टाइल्स इसलिए लग रही क्योंकि हमारे आते बाहर के लोग कहते हैं अरे यार वो तो कच्चा सा घर है और टाइल्स नहीं लगा है। तो स्टाइल बदल रहे हैं आप, ये भी स्टाइल हो सकती है, टाइल्स बदलने की स्टाइल हो सकती है, तो चौके बदलने की भी स्टाइल हो सकती है। अरे भैया हमारे यहाँ शादी इसलिए नहीं हो रही, हमारे यहाँ रसोई घर रोशनी वाला नहीं, इसलिए लड़के वाले आए तो मना कर गए। महाराज जी को तो कोई नहीं सुनता है ना,
उनकी तो सुनोगे कि नहीं सुनोगे, समझी समझन की। तो इस तरह से नई स्टैंड हो सकती है। शेष बातें फिर कभी करेंगे, आज इतना है। बुलंद सा परमात्मा की